क्या आप रात में बार-बार पेशाब आने की समस्या से परेशान हैं? आज इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे सही समय पर पानी पीकर रात की नींद को और ज़्यादा गहरी और शांत बनाई जा सकती है। कौन-कौन सी गलतियाँ आप अक्सर करते रहते हैं? रात में पेशाब को रोकने के लिए पानी इस तरह से पिएँ, काश आपने ये पहले जान लिया होता। साथ में आप जानेंगे कुछ आयुर्वेदिक घरेलू उपाय जिन्हें वरिष्ठ नागरिकों ने अपनाकर अद्भुत परिणाम प्राप्त किए हैं। क्यों गोल्डन आवर में पानी पीना ज़्यादा फायदेमंद होता है और किस तरह से यह सिद्धांत आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेदिक उपाय दोनों से मान्यता प्राप्त है। दिन में 70% पानी पीने की आदत आपको कैसे अपनी दिनचर्या में शामिल करनी है और रात में पेशाब करने की जो समस्या है उसको कैसे आपको दूर करना है। ये तरीके आपकी किडनी को दिन में सक्रिय और रात में आराम करने का पूरा मौका देते हैं। यदि आप लगातार रात में जागने से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक दें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप रात 2 से 3 बजे की नींद टूटने को कभी भी सामान्य बिल्कुल ना समझें। अगर आप इससे बदलने की कोशिश नहीं करते हैं तो कुछ ही महीनों में आपको ये बार-बार रात में जागने की जो आदत है वो चुपचाप आपके स्वास्थ्य को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है और कभी भी स्ट्रोक का खतरा भी पैदा हो सकता है। चिंता की बात यह है कि इसका एक कारण जो है वो एक बहुत ही छोटी-सी आदत है जो कि ज़्यादातर लोग बुढ़ापे में कर बैठते हैं और वो है पानी पीने की गलत आदत। असल में 50-55 साल के बाद शरीर रात में पेशाब को पहले जैसा कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि वैसोप्रेसिन नाम का जो हार्मोन होता है उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा घट जाता है, हमारी किडनी धीमी हो जाती है और ब्लैडर हमारा बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। और यह कोई स्वाभाविक बुढ़ापा नहीं है बल्कि शरीर का एक साफ संकेत होता है। और यहाँ बहुत से लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, या तो पानी पीना बिल्कुल कम कर देते हैं या फिर नींद की गोलियों पर निर्भर होना शुरू हो जाते हैं। यह तरीका न सिर्फ केवल समस्या का हल नहीं करता है बल्कि धीरे धीरे किडनी की समस्या, खून और दिमाग को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए जानते हैं उन छोटी छोटी गलतियों को जो चुपचाप आपकी नींद को तोड़ देती हैं और देखने में बहुत ज्यादा मामूली सी लगती हैं और लोग इन्हें हानि रहित मानते हैं। सबसे पहली गलती जो होती है वो 6-7 बजे के बाद बहुत ज्यादा पानी पीना। यह आदत बहुत से घरों में बहुत ज्यादा कॉमन होती है। वो सोचते हैं कि रात में खाने के बाद ज्यादा पानी पीने से हमारा शरीर डिटॉक्स होता है, किडनी साफ होती है, पाचन होता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल इसके उल्टी है। शाम 6-7 बजे के बाद किडनी पहले से धीमी होना शुरू हो जाती है, हमारा शरीर आराम करने की तैयारी में लग जाता है। इस समय 2-3 गिलास पानी पीने से किडनी को पूरी रात फिल्टर करना रहना होता है। नतीजा यह होता है कि सोने से 2-3 घंटे बाद ही आपका ब्लैडर भर जाता है और पेशाब का सिग्नल भेज देता है। नींद टूट टूट कर आती है और सुबह उठते समय आपका शरीर थका हुआ महसूस होता है, सुस्त होता है और आपको कभी कभी चक्कर आना या फिर ध्यान भंग होने की समस्या भी हो सकती है। गलती नंबर 2, शाम को पानी से भरपूर पेय पदार्थ और भोजन का लेना। यह गलती ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होती है कि एक प्याली खुशबूदार मसाला चाय, एक गिलास गर्म हल्दी वाला दूध, पतला सूप एक कटोरी या फिर कोई भी खीरा है, टमाटर है, तरबूज इत्यादि का बना हुआ सलाद, यह बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है, आरामदायक भी होता है, लेकिन हकीकत में यह हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी डाल देते हैं। सूर्यास्त के बाद यदि हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में मतलब खून में पानी आ जाता है और किडनी को उसको फिल्टर करना होता है, हमारा ब्लैडर भर जाता है और रात में नींद टूटने की समस्या हो जाती है। गलती नंबर 3,
दिन भर पानी पीना भूल जाना और शाम को एक साथ बहुत ज़्यादा पानी पी लेना, यह वरिष्ठ नागरिकों की सबसे बड़ी आम समस्या है। दिन भर कामों में या व्यस्तता के कारण वो पानी पीना भूल जाते हैं और शाम को 2, 3, 4 गिलास एक साथ पी लेते हैं और नतीजा वही होता है जो कि गलती नंबर 1 और 2 में बताया गया है। गलती नंबर 4, सोने से पहले सुरक्षात्मक पेशाब करना। सुनने में सही लगता है कि सोने से पहले ब्लैडर को खाली कर लें ताकि रात में उनको दोबारा उठना ना पड़े, लेकिन असल में हमारा जो ब्लैडर है वो पूरा भरा हुआ नहीं होता है, फिर भी हम पेशाब करते हैं तो यह शरीर में गलत रिफ्लेक्स बना देता है और ब्लैडर के जो नर्व्स हैं वो कम मात्रा में भी यूरिन होने पर अपने सिग्नल भेजना शुरू कर देते हैं कि आपको यूरिन जाना है। इसी वजह से थोड़ा सा पेशाब भी आपको अलार्म देना शुरू कर देता है, जिससे रात की नींद टूट जाती है और जबकि हमारा पूरा ब्लैडर भरा हुआ भी नहीं होता है। यही फॉल्स सिग्नल कई लोगों को रात में काफी ज्यादा परेशान कर सकता है। और गलती नंबर 5, यह जो गलती है सबसे बड़ी गलती है और बहुत कम लोग इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन यही तय करता है कि आप रात को सो पाएंगे या नहीं सो पाएंगे, वो है आपका पानी पीने का सही समय और सही तरीका। 50-55 साल के बाद शरीर को जो जैविक घड़ी है वो बदल जाती है। दिन में शरीर हमारा ज़्यादा एक्टिव रहता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है और किडनी पानी को अच्छी तरह से फिल्टर करती है, लेकिन शाम को लगभग 5 बजे के बाद फिल्ट्रेशन हमारा धीमा हो जाता है और शरीर हमारा आराम की तैयारी करने लगता है। और इस समय यदि ज़्यादा पानी पिया जाए, तरल पदार्थ लंबे समय तक हमारी बॉडी में बने रहते हैं और धीमी गति से वो प्रोसेस होते हैं, जिससे ब्लैडर भर जाता है और ठीक जब आपको नींद बहुत ज़्यादा गहरी की ज़रूरत है तब आपको पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए यूरोलॉजिस्ट भी यही सलाह देते हैं कि दिन में कुल पानी का 70% पानी दोपहर और 3 बजे के बीच तक आपको पी लेना चाहिए। बाकी 30% 3 बजे से 5 बजे तक धीरे धीरे आपको पीना है और शाम 6-7 बजे के बाद केवल छोटे छोटे घूंट आपको तभी लेने हैं जब वाकई आपको प्यास लगे। यह तरीका आपकी किडनी को दिन में प्रोसेस करने का पूरा मौका देता है, रात में उसके बोझ को घटाता है और सोते समय ब्लैडर को शांत रखने का काम करता है। यह बेहद सरल और बहुत ही आसान और बहुत ही प्रभावी तरीका है। हर व्यक्ति का जो शारीरिक ढांचा है, दिनचर्या है और स्वास्थ्य की स्थिति अलग अलग होती है, लेकिन मूल सिद्धांत वही है, पर्याप्त मात्रा में, सही समय पर और नींद से पहले पानी को धीरे धीरे आपको कम करना है। सुबह उठकर आपको 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है, जिससे रात भर जो पानी की कमी है उसको पूरा किया जा सके। इससे आपका पाचन ठीक रहता है, किडनी अपना काम करना शुरू कर देती हैं। अगर आपको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या फिर लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो पानी को आपको धीरे धीरे घूंट घूंट करके लें ताकि चक्कर इत्यादि की कोई समस्या ना हो। आपको दिन भर पानी पीना है, नाश्ते से पहले, सुबह के बीच में, दोपहर के खाने से पहले, दोपहर बाद बीच में। हर बार लगभग आपको 150 से 200 ml लगभग 1 गिलास के आसपास आपको पानी पीना बिल्कुल उचित है। इससे आपकी जो किडनी है वो आराम से इसको फिल्टर कर सकती है और हमारा शरीर बिना किसी दबाव के इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और यदि गर्मी का मौसम है या फिर कोई हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो इस पानी को थोड़ी की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद भी आपको फिर भी इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसी तरह से इस्तेमाल करना है जैसा मैंने आपको बताया है। यदि आपको शाम के टाइम कोई दवा आपको लेनी है तो दवा के साथ पानी की जो मात्रा है उसको संतुलित रखना है। जितना दवा निगलने के लिए काफी है उतना ही पानी पीना है, पूरा गिलास भर के पीने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप सामान्य से ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, आपको अपने खाने की जांच करने की ज़रूरत है, क्या उसमें नमक ज़्यादा है या फिर अधिक मसालेदार खाना है। अपनी दवा की भी जांच करनी है क्योंकि कुछ दवा आपको मुंह सुखाने का काम करती हैं। नियमितता बनाए रखें। गोल्डन आवर तभी ज़्यादा असरदार होता है जब इसे लगातार अपनाया जाता है। आधुनिक चिकित्सा और आयुर्वेद
दोनों गोल्डन आवर के इस सिद्धांत का पालन करती हैं, लेकिन अपनी अलग अलग भाषा में। बेसिकली आधुनिक चिकित्सा में जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो शरीर की क्रिया के आधार पर इसको समझाते हैं कि 50-55 की साल के बाद वैसोप्रेसिन नाम का जो हार्मोन होता है उसका लेवल कम हो जाता है, और रात में हमारी किडनी का जो फिल्टर करने की क्षमता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है, और हमारा ब्लैडर और अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसीलिए दिन में ज्यादा पानी पीना चाहिए जब हमारी किडनी ज्यादा एक्टिव रहती है। और आयुर्वेद के अनुसार सूर्य उदय से लेकर शाम 4-5 बजे तक का जो समय होता है वो अग्निपाचन और मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा उस समय एक्टिव होता है। और इस समय यदि आप कोई खाना है, भोजन इत्यादि या पानी इत्यादि पीते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है। हमारा शरीर अच्छे से जो मतलब प्रभावी तरीके से डिटॉक्स होता है। सूर्यास्त के बाद जो हमारा शरीर का शयन काल का समय होता है वहां पर सभी अंगों को आराम करने की आवश्यकता होती है, जिसमें किडनी और ब्लैडर भी शामिल हैं। दोनों चिकित्सा पद्धतियों का मिलान बिंदु शरीर की जैविक घड़ी का सम्मान करना है। एक और हार्मोन और अंगों की भाषा का प्रयोग होता है और दूसरी ओर ऊर्जा और समय का। लेकिन निष्कर्ष समान है, सही समय पर सही मात्रा में पानी का इस्तेमाल करना है, खासकर रात की नींद के लिए। इससे आपकी रात में जागने की संख्या कम होती है, आपको गहरी और शांत नींद आती है, सुबह आप लंबे समय तक ताजगी भरा महसूस करते हैं, ब्लड प्रेशर और याददाश्त भी आपकी अच्छी रहती है। यह आदत लंबे समय तक आपको स्वास्थ्य बनाए रखने में काफी ज्यादा मददगार होती है। तो आज से ही गोल्डन आवर में पानी पीना शुरू करें। वीडियो देखने के 1 से 2 हफ्ते बाद अपने जो एक्सपीरियंस है, जो रिजल्ट है, उसको जरूर से शेयर करिएगा। इस वीडियो को अपने माता पिता के पास, दादा दादी के पास या किसी भी वरिष्ठ नागरिक के पास जरूर शेयर करें जिन्हें आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और जो रात में बार बार पेशाब के कारण जागते रहें। उनके लिए यह वीडियो एक अनमोल तोहफा हो सकती है, जिससे कि उनका जो बुढ़ापा है वो और ज्यादा मजबूत, थोड़ा और शांत और गहरी नींद और बहुत ज्यादा सुखद हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, नया जाना होगा। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दें, एक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आप जानना चाहते हैं कि बुढ़ापे में टांगों की कमजोरी को दूर करने के लिए क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसके लिए आप ये ऊपर वाली वीडियो देखें। और बुढ़ापे में गैस की समस्या को जड़ से कैसे खत्म करें, इसके लिए आप ये नीचे वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।